हाँ भाई, अपना आज का टॉपिक है श्रृंखला विक्रिया, चेन रिएक्शन। श्रृंखला अभिक्रिया। चेन रिएक्शन एक्चुअली हमारा कोई टॉपिक चल रहा था नाभिकीय अभिक्रिया, और हमने देखा था जब किसी नाभिक पर प्रघाती कणों की बमबारी की जाती है या बौछार की जाती है तो वह नाभिक अपना रूप परिवर्तित कर लेता है। नाभिक के द्वारा अपने रूप परिवर्तित किया जाना क्या कहलाता है? नाभिकीय अभिक्रिया कहलाता है। अपन ने साइंस देखा था यार, नाभिकीय अभिक्रिया दो प्रकार की थी। पहला नाभिकीय विखंडन और दूसरा नाभिकीय संलयन। ये था नाभिकीय विखंडन, हमने देख लिया था। और नाभिकीय विखंडन में हमारा कोई टॉपिक आया था श्रृंखला अभिक्रिया। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया है वो श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा संपन्न होती है। किसके द्वारा? श्रृंखला नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। एक्चुअली नाभिकीय विखंडन क्या था? आप कुछ ऐसे देख रहे थे कि आपके पास 92 यूरेनियम 235 है। जब 92 यूरेनियम 235 पर 0N1 न्यूट्रॉन का अटैक किया जाता है। जब 92 यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉन का अटैक किया जाता है तो यह किस में चेंज हो जाता है? बेरियम और क्रिप्टोन में चेंज हो जाता है। ऐसे ही देखा था आपने, ये देखा था। और साथ में आपने देखा था कि यहाँ 3 न्यूट्रॉन रिलीज हो जाते हैं। ऐसे ही देखा था, 3 न्यूट्रॉन आपने देखा था, 0N1 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 समथिंग 2.5 न्यूट्रॉन थे जो हमने 3 न्यूट्रॉन के रूप में देखा था। ऐसे ही देखा था। देखो थोड़ा गौर करके देखिएगा, आपके पास यूरेनियम के नाभिक है, बहुत सारा यूरेनियम यहाँ रखा हुआ है, बहुत सारा यूरेनियम रखा हुआ है आपके पास। सोचिएगा एक बार, इस बहुत सारे यूरेनियम पर अगर एक न्यूट्रॉन आकर अटैक करता है, एक न्यूट्रॉन आकर बहुत सारे यूरेनियम के नाभिकों पर अटैक करता है, तो आप ये बताओ एक न्यूट्रॉन कितने यूरेनियम के नाभिकों को तोड़ेगा? एक नाभिक को भाई, एक न्यूट्रॉन यूरेनियम की, एक नाभिक यूरेनियम के एक कण पर जाकर अटैक करेगा तो एक यूरेनियम को जाकर तोड़ देगा। एक यूरेनियम को तोड़ेगा तो कितने न्यूट्रॉन रिलीज होंगे आपके पास? 3 न्यूट्रॉन रिलीज होंगे। यह 3 न्यूट्रॉन पुनः अभिक्रिया में भाग लेंगे। यह 3 न्यूट्रॉन है, वो 3 न्यूट्रॉन पुनः अभिक्रिया में भाग लेंगे। एक न्यूट्रॉन ने यूरेनियम के एक नाभिक को तोड़ा तो सबसे पहले यूरेनियम का विखंडन, कितने नाभिकों का विखंडन हुआ? एक नाभिक का विखंडन हुआ था। एक यूरेनियम के नाभिक के विखंडन के पश्चात कितने न्यूट्रॉन प्राप्त हुए? ये 3 न्यूट्रॉन पुनः अभिक्रिया में जाकर भाग लेंगे। पुनः अभिक्रिया में भाग लेंगे तो कितने यूरेनियम के नाभिकों को तोड़ेंगे? भाई 3 न्यूट्रॉन पुनः 3 यूरेनियम पर के कणों पर यूरेनियम के नाभिक पर जाकर अटैक करेंगे तो 3 यूरेनियम के कणों को क्या कर देंगे? ये विखंडित कर देंगे। कैसे विखंडित करेंगे? देखो अब यहां से पुनः आपके पास ऐसे एक यूरेनियम का नाभिक यहां से टूट गया, एक यहां से टूट गया, एक यहां से टूट गया, हुआ या नहीं हुआ? 3 यूरेनियम के नाभिक इन न्यूट्रॉनों ने तोड़ दिए। बोलो कोई समस्या? टूटेंगे। अब देखो एक वापस फिर देखो, एक न्यूट्रॉन यूरेनियम पर अटैक करता है तो 3 न्यूट्रॉन जनरेट होंगे। 3 न्यूट्रॉन पुनः यूरेनियम पर अटैक करेंगे तो 3 यूरेनियम के नाभिक विखंडित होंगे। तो कितने न्यूट्रॉन जनरेट होंगे? अब 9। कितने? अब इसका मतलब क्या हो गया? आपके पास ये 3 टूटे थे, ये 3 पुनः 3 में फिर विभाजित हो जाएंगे। 3 में होंगे या नहीं होंगे? पुनः अब कितने यूरेनियम के नाभिकों का विखंडन करेंगे? 9 नाभिकों का विखंडन करेंगे। अब कितने यूरेनियम के नाभिक टूटेंगे? कितने यूरेनियम के नाभिक? देखो वापस देखो, हमने एक न्यूट्रॉन का अटैक किस पर कराया? यूरेनियम पर। 3 न्यूट्रॉन जनरेट हुए। 3 न्यूट्रॉन 3 यूरेनियम के नाभिकों को विखंडित कर देंगे। 3 यूरेनियम के नाभिकों से 9 न्यूट्रॉन जनरेट होंगे। 9 न्यूट्रॉन
किस पर जाकर अटैक करेंगे? यूरेनियम पर जाकर अटैक करेंगे। जब 9 न्यूट्रॉन यूरेनियम पर जाकर अटैक कर रहे हैं तो कितने न्यूट्रॉन जनरेट होंगे? 27 न्यूट्रॉन जनरेट होंगे। 27 न्यूट्रॉन फिर यूरेनियम पर जाकर अटैक करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे? कितने यूरेनियम के नाभिक टूटेंगे? 27 नाभिक टूट जाएंगे। अब कितने न्यूट्रॉन जनरेट होंगे? 81 न्यूट्रॉन। 27 दिए 81। प्रोसेस आपका 3 गुना हमेशा बढ़ता जाएगा। बोलो यहां पहले सबसे पहले एक नाभिक विखंडित हुआ, फिर 3 हुआ, 9, 27, 81। अल्टरनेट आपका ये प्रोसेस चल रहा है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि इस प्रकार यहां यूरेनियम के नाविकों के विखंडन की एक श्रृंखला बन गई। बोलो श्रृंखला बन गई कि नहीं? अभी अगली बार मैं बात करना चाहूं कितने नाविक टूटेंगे, तो अगली बार आपके पास में टूटेंगे 243 नाविक। भाई 3 का गुणा कर दो, 3 का गुणा करूंगा 3 एकम 3, 8 दिया 24, फिर 3 गुना बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ वास्तव में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के विखंडन की एक श्रृंखला बन गई। और जब श्रृंखला बन गई तो यहाँ जो अभिक्रिया हो रही है, इस अभिक्रिया को अपन क्या कहेंगे? चेन रिएक्शन, श्रृंखला अभिक्रिया। ठीक है ना? कोई समस्या? एक्चुअली किसी भी श्रृंखला अभिक्रिया का वेग है, किसी भी श्रृंखला अभिक्रिया का वेग न्यूट्रॉन गुणन गुणांक पर निर्भर करता है। किसी भी श्रृंखला अभिक्रिया का वेग न्यूट्रॉन गुणन गुणांक पर डिपेंड करता है। किस पर? न्यूट्रॉन गुणन गुणांक। अच्छा फैक्टर है ये, ध्यान रखने योग्य। किसी भी श्रृंखला अभिक्रिया का विखंडन न्यूट्रॉन गुणन गुणांक पर निर्भर करता है। न्यूट्रॉन गुणन गुणांक को किससे डिनोट करते हैं बेटा? के से डिनोट करते हैं। और के का मतलब क्या है? आप देखो, न्यूट्रॉन गुणन गुणांक के बराबर एक फॉर्मूला होता है, विखंडन की किसी पीढ़ी में भाग लेने वाले न्यूट्रॉन की संख्या। विखंडन की किसी पीढ़ी में भाग लेने वाले न्यूट्रॉन की संख्या अपॉन उपरोक्त पीढ़ी से पूर्व की पीढ़ी में भाग लेने वाले न्यूट्रॉन की संख्या। ये आपके पास में क्या होता है? न्यूट्रॉन गुणन गुणांक होता है। लेकिन आपके तो समझ नहीं आ रहा, विखंडन की किसी पीढ़ी में भाग लेने वाले न्यूट्रॉन की संख्या अपॉन उपरोक्त पीढ़ी से पूर्व की पीढ़ी में भाग लेने वाले न्यूट्रॉन की संख्या। इसका मतलब क्या है? देखो आपका नाभिकीय विखंडन हो रहा था। सबसे पहले एक नाभिक विखंडित हुआ, फिर 3 हुए, फिर क्या हुआ था? 9, 27, 81, 243। प्रोसेस अल्टरनेट चल रहा था। विखंडन की किसी पीढ़ी में भाग लेने वाले न्यूट्रॉन की संख्या। आपकी इच्छा हो आंख बंद करके कह दो कि विखंडन की इस पीढ़ी में कितने न्यूट्रॉन भाग ले रहे हैं? 9 न्यूट्रॉन भाग ले रहे हैं ना? दे रहे। चले आगे, चलो ये इस पीढ़ी का मान आ गया। वो बोल रहा है उपरोक्त पीढ़ी से पूर्व की पीढ़ी। इस पीढ़ी से पूर्व की पीढ़ी में कितने न्यूट्रॉन भाग ले रहे हैं? 3। कितना मान आया? 9/3। के का मान कितना आया? 3। आया या नहीं आया? बोलो आया या नहीं आया? इसका मतलब क्या आ गया? आपके पास के का मान यहाँ इतना आया। नहीं साहब, हमें ये पीढ़ी नहीं देखनी, हमें तो ये पीढ़ी देखनी है। भाई आपने फॉर्मूला, विखंडन की किसी पीढ़ी में आपकी इच्छा हो वो पीढ़ी लो। विखंडन की किसी पीढ़ी में कितने न्यूट्रॉन भाग ले रहे हैं? 243 अपॉन उपरोक्त पीढ़ी से पूर्व की पीढ़ी क्या आएगी? 81। कितनी बार जाएगा भाग? वही 3 बार जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा? बोलो कोई समस्या? जाएगा। तो एक्चुअली में बात करना चाहूं, हमारे पास के यहां पर 3 मान संभव है। के कितने मान संभव है? 3 प्रकार के मान संभव हैं। हो सकता है के का मान 1 से ज्यादा हो सकता है के का मान 1 हो, और हो सकता है के का मान 1 से कम हो। अगर के का मान 1 से ज्यादा है तो अभिक्रिया के वेग में क्या होगी बेटा?
वृद्धि होगी। k का मान 1 से ज्यादा है तो, अगर k का मान 1 के बराबर है तो अभिक्रिया नियत वेग से संपन्न होगी, नियत वेग से संपन्न होगी, अभिक्रिया का वेग नहीं बढ़ेगा। अगर k का मान 1 से कम है तो अभिक्रिया के वेग में क्या होगी, कमी होगी, अभिक्रिया के वेग में क्या होगी, कमी होगी। बोलो कोई समस्या? अब बात आती है कि गुरुजी ऐसे कैसे हो रहा है, हमारे ये चीज समझ नहीं आ रही, यही तो समस्या आ रही है। एक्चुअली अभिक्रिया का वेग कब बढ़ रहा है, कब कम हो रहा है। आप इस पीढ़ी में देखो, अगर इस प्रकार किसी यूरेनियम के नाभिकों का अभिखंडन होता है तो अभिक्रिया का वेग बढ़ रहा है या घट रहा है? यहाँ पर इस पीढ़ी में हर जगह बढ़ रहा है। यहाँ एक नाभिक टूटा, यहाँ 3 टूटे, यहाँ 9 टूटे, 27 टूटे, अल्टरनेट अभिक्रिया के वेग में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है ना। आपको पता पड़ गया ये तो ऐसा है या नहीं। अब देखो, अगर मैं यहां पर कैडमियम ले आऊं, क्या लेके आता हूं, कैडमियम, आपने नाम सुना होगा कैडमियम, सीडी, शायद मैं आपको पढ़ा रहा था न्यूट्रॉन के गुण, और न्यूट्रॉन के गुणों में मैंने कैडमियम के बारे में कुछ बताया था। क्या बताया था कि कैडमियम न्यूट्रॉन का अच्छा अवशोषक है। कैडमियम को जैसे ही न्यूट्रॉन दिखेगा, कैडमियम न्यूट्रॉनों को क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। ठीक है ना, मैंने पढ़ाया था आपको। इसका मतलब अगर मैं अब यहाँ कैडमियम लेके आऊं, देखो यूरेनियम के नाभिकों का विखंडन हो रहा है इस प्रकार से। आप सोचो इस पीढ़ी पर पहुंच गए, आप इस पीढ़ी पर पहुंचे, इस पीढ़ी पर पहुंच के आपने वहां ले जाके कौन रख दिया, कैडमियम रख दिया। कौन रख दिया, कैडमियम रख दिया। और जैसे आपने यहाँ कैडमियम रखा, उस वाले कंडीशन में कैडमियम 24 न्यूट्रॉनों को क्या कर गया, खा गया। क्या कर गया भाई, आपने क्या किया, यहां 9 न्यूट्रॉन विखंडित हुए, 9 न्यूट्रॉनों के द्वारा 9 यूरेनियम के नाभिक विखंडित हुए, आपके पास 27 नए न्यूट्रॉन जनरेट हो गए। इन 27 नए न्यूट्रॉनों के पास आपने कैडमियम को पहुंचा दिया, कैडमियम की छड़ पहुंचा दी। कोई कैडमियम धातु है आपके पास, कैडमियम की छड़ पहुंचा दी। जैसे ही कैडमियम न्यूट्रॉन के पास पहुंचेगा तो उनमें से 27 न्यूट्रॉनों में से कितने न्यूट्रॉनों को, 24 न्यूट्रॉनों को कैडमियम ने क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया। कितने न्यूट्रॉन बचेंगे, 3। इस स्थान पर कितने न्यूट्रॉन बचेंगे, 3 न्यूट्रॉन बचेंगे या नहीं बचेंगे? बोलो कोई समस्या? अगर मैं यहां देखना चाहूं इस पूरे प्रोसेस में कि अब अभिक्रिया का वेग कम हुआ है या ज्यादा हुआ है, तो देखो पहले 9 न्यूट्रॉन विखंडित हो रहे थे, 9 न्यूट्रॉनों से 9 यूरेनियम के नाभिक विखंडित हो रहे थे। अब 3 न्यूट्रॉनों से 3 यूरेनियम के नाभिक ही विखंडित होंगे। बोलो अभिक्रिया का वेग कम हुआ या नहीं हुआ? हुआ है, हो गया। अगर आप इस फॉर्मूले से देखना चाहें तो अभिक्रिया के किसी पीढ़ी में भाग लेने वाले न्यूट्रॉन कितने, 3 बटा कितना आया, इस पीढ़ी से पूर्व की पीढ़ी में 9, भाग लगाओ 1 बटा 3, कितना मान आया, 0.333। बोलो आया या नहीं आया? आपके पास k का मान क्या हुआ, 1 से कम। अभिक्रिया का वेग क्या हो गया, कम हुआ या नहीं हुआ? हुआ। बोलो कोई प्रॉब्लम? चले, लेकिन अभी तो ये प्रोसेस अल्टरनेट चल रहा है। आपके पास यहाँ 3 न्यूट्रॉन मुक्त हुए थे, 3 न्यूट्रॉन पुनः किस पर जाकर अटैक करेंगे, यूरेनियम के नाभिक पर जाकर अटैक करते हैं। क्या करते हैं, यूरेनियम के नाभिक पर जाकर अटैक करते हैं। तो आप सोचो, देखो प्रोसेस पहले बार लेके आता हूं मैं, इसको हटा दूं। आपके पास 1 न्यूट्रॉन था, उसने यूरेनियम का 1 नाभिक विखंडित किया, 3 नए न्यूट्रॉन जनरेट हो गए, और 3 नए न्यूट्रॉन जनरेट हुए तो आपने देखा कि ये न्यूट्रॉन पुनः 9 यूरेनियम के नाभिकों को तोड़ देते हैं। यहां से 27 नए न्यूट्रॉन जनरेट होंगे, हो गए। अभी आपने यहां पर कौन रखा था, कैडमियम। आप सोचो पहले आपने 100 ग्राम कैडमियम रखा था, तब ये कितने न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर गया था, 24 को। अगर आप 100 ग्राम कैडमियम न रखकर
यहाँ आप 80 ग्राम कैडमियम रख दो या 70 ग्राम कैडमियम रखो, तो अब देखो जब न्यूट्रॉन, यहाँ पर कैडमियम की संख्या कम है तो ये कम न्यूट्रॉनों को अवशोषित करेगा या नहीं करेगा? करेगा। आपके पहले ये 100 ग्राम कैडमियम 24 न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर रहा था, तो अब 80 ग्राम आप सोचिएगा, मान लो आप कितने न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर रहा है? यहाँ पर 19 न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लिया। जब इसने 19 न्यूट्रॉनों को, चलो 18 न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लिया, जब ये 18 न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर रहा है तो नए न्यूट्रॉन कितने रिलीज रह जाएंगे? यहाँ पर 9 होंगे या नहीं होंगे? भाई यहाँ पर भी नए न्यूट्रॉन 9 थे। 9 न्यूट्रॉनों ने 9 यूरेनियम के नाभिकों को तोड़ा, 27 नए न्यूट्रॉन जनरेट हुए थे ना। ये 27 नए न्यूट्रॉनों में से 18 न्यूट्रॉनों को कैडमियम ने अवशोषित कर लिया। कितने न्यूट्रॉन बच गए? 9 न्यूट्रॉन पुनः किस पर जाकर अटैक करेंगे? यूरेनियम पर जाकर अटैक करेंगे। पुनः यूरेनियम का विखंडन होगा या नहीं होगा? और जब पुनः यूरेनियम का विखंडन होगा तो 27 न्यूट्रॉन फिर अवशोषित, 27 न्यूट्रॉन फिर उत्सर्जित होंगे, उत्पन्न होंगे। उनमें से 18 को ये अवशोषित कर लेगा, फिर 9 अल्टरनेट प्रोसेस चलेगा नहीं चलेगा? इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ आप किसी भी पीढ़ी में देखो कितने न्यूट्रॉन आ रहे हैं? 9। और उस पीढ़ी से अगली पीढ़ी में भी कितने आ रहे हैं? 9। के का मान कितना आ रहा है? 1। अभिक्रिया का वेग क्या हो गया? नियत हो गया। हुआ या नहीं हुआ? इसका मतलब क्या हो गया कि वास्तव में हमारे पास जो न्यूट्रॉन गुणन गुणांक है वो श्रृंखला अभिक्रिया के वेग को डिनोट करता है। कोई प्रॉब्लम? किस प्रकार डिनोट करता है? इस प्रकार। एक्चुअली मैं आगे और बात करना चाहूं तो भाई आपके पास श्रृंखला अभिक्रिया है ना, वो 2 प्रकार की होती है। श्रृंखला अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक तो कंट्रोल चेन रिएक्शन होती है और दूसरी अनकंट्रोल चेन रिएक्शन होती है। कंट्रोल नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और दूसरी कौन सी होती है? अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे।